हे सो हाय एवरीवन। तो मैन पार्ट से आने के बाद हम लोग पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगे। हम लोग काफ़ी थक चुके थे लेकिन फिर भी जाना था तो फटाफट से हम लोग रेडी होने लगे। फिर ये आ गया, फिर बोले कि क्या क्या लगा रही है, मुझे भी 2 लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने एक गाउन पहना हुआ है और ये दुपट्टा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको पिनअप करूँ। तो फिर मैंने 1 साइड ही पिनअप किया इसको। और ये रेडी हो गए थे, ये अपने दोस्तों को कॉल कर रहे थे बार बार। फिर मैं रेडी होने के बाद अपेक्षा भाभी के रूम में गई। मैं तो रेडी थी। हाँ है ना, ये ठीक लग रहा है वैसे, ठीक लग रहा है पर दिख नहीं रहा है। वो तो कलर मैच में नहीं दिखता है। तो हाँ ये चलेगा। फिर मैं फटाफट से रेडी होके नीचे गई। फिर नीचे जाके मैंने 2-4 पोज मारा और उसके बाद सारे लोग बाहर निकल गए पार्टी में जाने के लिए। फिर सारे लोग अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए, हम अपनी गाड़ी से निकल गए। फिर ये गाउन मुझे समझ नहीं आ रहा था, गाउन को मैं कैसे एडजस्ट करूं। बहुत हेवी था और पूरा इसका जो कैन था वो एडजस्ट करते नहीं बन रहा था। फिर हम होटल से निकल गए, सब आगे पीछे ही जा रहे थे। आधी दूर पे जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। फिर कुछ दूर जाने के बाद बारिश, इधर तो बारिश का नामो निशान ही नहीं था। फिर से सूरजपुर 1 घंटे का ही रास्ता है। हम होटल पहुंच चुके थे। होटल पहुंचने के बाद भैया लोगों ने गाड़ी पार्क की। उसके बाद हम अंदर गए जहाँ पार्टी चल रही थी। बहुत अच्छा डेकोरेशन था, रेड कारपेट टाइप, तो बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन वगैरह। हम यहाँ आकर बैठने के बाद हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए, जूस वगैरह पिया। उसके बाद हम यहाँ पर लाइव म्यूज़िक का भी प्रोग्राम था, तो हम फ्रूट्स खाते खाते एंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक को। थोड़ी देर में गाना गाने का मन हुआ तो फिर वो भी चले गए स्टेज में। भैया भी काफ़ी अच्छा गाते हैं, मैं पहले भी इनका गाना सुन चुकी हूँ। हमारे शादी के टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था, सब बहुत एंजॉय किए थे उनके सॉन्ग पे। इधर इनका भी माहौल जमा हुआ था, अपनी गैंग के साथ जोर शोर से डांस चल रहा था इनका। हम लोग बैठ के बस इधर से उधर देख रहे थे डांस को। देर में ही दूल्हे का आने का टाइम हो गया। दूल्हे की एंट्री के बाद कुछ देर में फिर दुल्हन की एंट्री हुई। बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन पूरे रेड लुक में। इधर है दुल्हन और इधर है दूल्हा। उसके बाद कुछ देर में इन लोगों का जयमाला स्टार्ट हुआ। मैं दूर से ही देख रही थी, ये पता नहीं कहाँ थे, ये सारे स्टेज के पास ही थे पर मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैं दूर से ही इंजॉय कर रही थी जयमाला, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई। बाद में हम लोग गए थे। बाद हम फ़ोटो क्लिक कराने लगे तो पता नहीं ये फ़ोटो खींच रहा था या वीडियो बना रहा था, समझ नहीं आया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से अमित भैया को गाना गाने का मन हुआ, फिर से वो स्टेज में चले गए और सारे और दुल्हन को गिफ्ट दिया। उसके बाद फिर से मैं 2-4 पोज मारने के लिए इधर आ गई किनारे में। फिर दूल्हा दुल्हन के खाने का टाइम हुआ। फिर सारे लोग खाना खाने बैठे, दूल्हा दुल्हन के साथ ही हम भी खाना खा रहे थे। हमने उस टाइम नहीं खाया था खाना, हम भी बहुत लेट से खाना खाए। कि सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम होटल के लिए निकल गए। हमें 5 बज गया था वहाँ से निकलने में और होटल पहुँचते पहुँचते 6 बज गया था। ये गांधी चौक है और होटल पहुँचते पहुँचते बहुत उजाला हो गया था। हम होटल पहुँच चुके थे और होटल पहुंचने के बाद गेट वेट बंद था। फिर गार्ड ने गेट खोला
उसके बाद फिर हमने गाड़ी पार्क किया। उसके बाद नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि अब इतना टाइम हो गया था तो क्या ही नींद आएगी। फिर इतनी देर ड्रेस पहने पहने मैं बोर हो गई थी। हम होटल पहुंच गए थे। होटल का लिफ्ट ख़राब था तो हम लोगों को ऐसे ही अपने रूम तक जाना पड़ा। 3 फ्लोर ऊपर, हालत ख़राब हो गई थी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। एक तो ऐसे ही सोए नहीं थे रात भर, ऊपर से यहाँ पर सीढ़ी चढ़ना। फिर हम रूम पे पहुँचे। रूम में पहुँचने के बाद फिर हमने सोचा 2-3 घंटे सो लेंगे तो फिर ठीक लगेगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन वीकनेस आ जाएगी बॉडी पे। तो सेकंड दिन हम लोगों को जाना था कैलाश गुफा और खुड़िया रानी माता के दर्शन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं कल कैलाश गुफा वाले ब्लॉग में। बाय बाय।